Good morning everyone. Nowadays we are discussing the problems of continuity and differentiability. Okay, हम continuity और differentiability प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. Okay, next problem. Prove that f(x) is equal to x upon mod of x plus 2x square when x is not equal to 0 and f(x) is equal to k when x is equal to 0 remains discontinuous at x is equal to 0 and regardless the values of k. ओके, फंक्शन ये कंटिन्यूस नहीं है x इक्वल टू 0 पर, चाहे k की वैल्यू कुछ भी हो. k की किसी वैल्यू के लिए फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस नहीं है. तो हमें ये सॉल्व करना है. तो इसमें हम सबसे पहले निकालेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस and then we find limit x tending to 0 minus and then f x 0 x equal to 0. ये तीनों वैल्यू हम फाइंड करेंगे. इफ ऑल थ्री वैल्यूज आर नॉट इक्वल देन वी से फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ k. ओके, तो देखिए इसमें सबसे पहले लेते हैं एट x इज इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यू दिखाते हैं. तो एट x इक्वल टू 0 तो f0 की वैल्यू k है, इट इज गिवन, दैट इज k, ये गिवन है. अब लेते हैं हम लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस. देखिए x टेंडिंग टू 0 प्लस और 0 माइनस बोथ वैल्यूज लाई इन दिस फंक्शन f इक्वल टू दिस, इसमें लाई करती हैं दोनों वैल्यू 0 प्लस और 0 माइनस. तो अब लेते हैं हम लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ f. ओके, तो दैट इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 f, यहां पर आएगा 0 प्लस h. तो 0 प्लस h इस फंक्शन में आएगा, तो इसको लिखेंगे हम लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस h अपॉन मोड 0 प्लस h माइनस 2 0 प्लस h का होल स्क्वायर. सिंप्लीफाई करें इसे. लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन h प्लस ये आपका होगा 2h स्क्वायर. ओके, तो इसमें h कॉमन ले लेते हैं. लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन 1 प्लस 2h. ओके, h कॉमन लेकर के हमने इसे कैंसिल कर दिया. टेकिंग लिमिट लेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 1 अपॉन 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 1. ओके, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस h पर वैल्यू आपकी आई है 1 के इक्वल. ओके, अब लेते हैं हम इसमें लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ f, दैट इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस h. 0 में से h कुछ कम कर दिया हमने, तो दिस वैल्यू ऑल्सो लाई इन दिस फंक्शन, ये भी इसमें डिफाइन किया गया है. h टेंडिंग टू 0 ये पुट करेंगे यहां पर 0 माइनस h अपॉन मोड ऑफ 0 माइनस h प्लस 2 0 माइनस h का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू माइनस h अपॉन 2h स्क्वायर. माइनस h का मोड है तो प्लस हो जाएगा. अब ये तो नेक्स्ट स्टेप में से आप लिख सकते हैं लिमिट h प्लस 2h स्क्वायर. h कॉमन लेते हैं ऊपर से नीचे से, माइनस h अपॉन h 1 प्लस 2h कैंसिल आउट. अब इसमें लिमिट लेते हैं तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 0 दैट इज माइनस 1. ओके, तो ये आपका x लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ये वैल्यू हमारी आई है माइनस 1 के इक्वल. ओके, राइट, because since
एट एक्स इक्वल टू जीरो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस ऑफ एफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस ऑफ एफ एक्स. ओके, therefore function is not continuous, function is discontinuous for any value of k. k की वैल्यू यहां पर कुछ भी हो, देखिए राइट, k की वैल्यू आपकी कुछ भी हो तो ये फंक्शन क्या है आपका, डिसकंटिन्यूस है. ठीक है, सो f इज डिसकंटिन्यूअस at x equal to 0 for any value of k. k की वैल्यू यहां पर देखिए कुछ भी हो आपकी, बिकॉज ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू x टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स. तो k की वैल्यू आप कुछ भी दें तो रिगार्डलेस फॉर एनी k का कोई भी यहां मीनिंग नहीं है. k की वैल्यू आप कुछ रखें, प्लीज नोट कर लेंगे इसे. Okay, next question. If is the function f(x) is equal to e raised to power 1 upon x minus 1 and 1 upon x when x is not equal to 0 and this is equal to 0 when x equal to 0. Okay, is continuous at x equal to 0. This is continuous at x equal to 0. x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन आपको कंटिन्यूस, मतलब इज द फंक्शन इज कंटिन्यूस, ये बताना है कि कंटिन्यूस है या नहीं है. ओके, क्वेश्चन मार्क. ओके, से तो सबसे पहले ले लेते हैं हम एट x इक्वल टू 0. तो f0 की वैल्यू कितनी है, 0 नोट कर लिया. अब लेते हैं हम इसमें लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स. नाउ लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ f इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h. गॉट इट, ये ले लिया आपने. अब 0 प्लस और 0 माइनस दोनों वैल्यू यहां पर लाई करती हैं. लिमिट h टेंडिंग टू 0 तो e रेज़ टू द पावर 0 प्लस h माइनस 1 अपॉन e रेज़ टू द पावर 1 अपॉन 0 प्लस h प्लस 1, ये हो गया आपका. ओके, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 e रेज़ टू पावर 1 अपॉन h माइनस 1 अपॉन h प्लस 1. ओके, तो देखिए यहां पर लिमिट ले सकते थे, तो इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर 1 अपॉन h कॉमन ले लेते हैं इसमें ऊपर नीचे से. तो ये मिलेगा
1 माइनस 1 अपॉन ई रेज़ टू पावर 1 अपॉन एच, और यहां पर भी कॉमन ले लेते हैं नीचे से, राइट। तो ये मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन ई रेज़ टू पावर 1 अपॉन एच। गॉट इट? ओके, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसमें। तो क्या बनता है देखिए, लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 अपॉन ई रेज़ टू पावर 1 अपॉन एच होल अपॉन 1 अपॉन ई रेज़ टू पावर 1 अपॉन एच। गॉट इट? ओके, देखिए अब यहां पर आप लिमिट लेते हैं, एच टेंड्स टू क्या रखते हैं, यहां पर 0 पुट करेंगे, एच की लिमिट क्या पुट करेंगे यहां पर 0, टेकिंग लिमिट। तो ये आएगा 1 माइनस 1 अपॉन ई रेज़ टू पावर 0 पुट करेंगे तो यहां पर आएगा इनफाइनाइट, और 1 प्लस 1 अपॉन ई रेज़ टू पावर इनफाइनाइट। तो ये मिलेगा हमें 1 अपॉन इनफाइनाइट, दैट इज लिमिट 1 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट। तो ये वैल्यू मिलेगी 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये आपका आया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, दैट इज इक्वल टू 1। ओके, 0 प्लस के लिए। अब लेते हैं 0 माइनस के लिए, एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स। ओके, देखिए नाउ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स। तो यहां पर लिमिट लेंगे हम एच टेंडिंग टू 0 एफ 0 माइनस एच पुट करें, देखिए दोनों इसी में हैं। तो ये आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ई रेज़ टू पावर 1 अपॉन 0 माइनस एच माइनस 1 अपॉन 0 माइनस एच प्लस 1। ओके, तो ये हो गया लिमिट एच टेंडिंग टू 0। तो ये आएगा 1 अपॉन ई की पावर माइनस एच माइनस 1 और 1 अपॉन ई रेज़ टू पावर ये है आपका ई रेज़ टू पावर माइनस 1 अपॉन एच माइनस 1 और ई रेज़ टू पावर 1 अपॉन माइनस एच प्लस 1, ये आया। ओके, अब देखिए ई की पावर नेगेटिव है, इसे 1 अपॉन में लिख सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, इसको प्लस में कर सकते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 अपॉन ई रेज़ टू पावर 1 अपॉन एच माइनस 1 अपॉन ई रेज़ टू पावर 1 अपॉन एच प्लस 1। यहां पे एलसीएम ले लें, या लिमिट ले लेते हैं। यहां पर जब लिमिट लेंगे एच की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहां नीचे इनफाइनाइट आएगा, टेकिंग लिमिट। ओके, राइट। तो ये मिलेगा हमें 1 अपॉन इनफाइनाइट माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट प्लस 1 एंड दैट इज 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1, दैट इज माइनस 1। तो देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस 1 0 माइनस एच ऑफ एफ एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस 1 एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एच ऑफ एफ एक्स दैट इज इक्वल टू प्लस 1। तो बिकॉज ऑफ ये लिमिट आपकी इक्वल नहीं है, पहला आंसर आपका ये आया था प्लस 1, दूसरा आंसर क्या है माइनस 1, और एट एक्स इक्वल टू 0 पर क्या दिया 0 दिया हुआ है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं बिकॉज लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू आपका
f0. So f is not continuous at x equal to 0. गॉट इट? आप नोट कर लेंगे इसे प्लीज. देखिए लास्ट क्वेश्चन है इसमें. डिस्कस द कंटिन्यूटी. डिस्कस द कंटिन्यूटी at x equal to 1 of fx. fx गिवन है आपका मोड x प्लस मोड ऑफ x माइनस 1. ये फंक्शन डिफाइन किया गया है. ओके, 1 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, राइट? तो इस फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं व्हेन x इज लेस देन 1. जब x की वैल्यू देखो, ये नोट कर लें आप, मोड ऑफ x की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है, माइनस x होती है जब x की वैल्यू लेस देन 0 होती है. बट x माइनस 1 का मोड, ये x माइनस 1 का मोड ये पॉजिटिव होगा कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा. जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो पॉजिटिव होगा, और ये माइनस होगा जब x लेस देन 1 होगा. गॉट इट? ये हो गया आपका. अब इनको ध्यान में रखते हुए आप ये वैल्यू डिफाइन करेंगे. जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है. x माइनस 1. ओके, राइट? और जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, व्हेन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो ये आपका ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा. x प्लस x माइनस 1. तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन f(x) डिफाइन किया गया 1 कब? जब x लेस देन 1, और ये आएगा 2x माइनस 1 कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट? तो अब हम इस फंक्शन को इस तरीके से 1 पर हमें चेक करना है इसमें कंटिन्यूटी, तो हम इस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन x लेस देन 1 तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 तो फंक्शन ये डिफाइन किया गया है इस तरीके से. ओके, देखिए, तो इस फंक्शन को आप ऐसे लिख सकते हैं, f(x) इक्वल टू 1 व्हेन x लेस देन 1 और 2x माइनस 1 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ये हो गया फंक्शन आपका, राइट? अब हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं एट x इक्वल टू 1 पर देखते हैं. तो 1 पर आपका यहां पर डिफाइन किया गया है, तो f1 लेंगे तो 1 कितना आएगा आपके पास? 2 इंटू 1 माइनस 1 दैट इज 1. f1 पे आंसर बनाया. अब लेते हैं हम लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 प्लस ऑफ f x. 1 प्लस भी इसमें ही आता है,
तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 1 प्लस एच, यहां पर रख देंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये आएगा 2 1 प्लस एच माइनस 1, लिमिट लेंगे तो ये आंसर आपका आएगा 1। ओके, अब लेते हैं हम 1 माइनस के लिए, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस ऑफ एफ एक्स दैट इज इक्वल टू एफ 1 माइनस एच। तो 1 माइनस वाले केस में यहां पर आएंगे आप, एंड दैट इज इक्वल टू 1, ये 1 दिया हुआ है। तो देखिए एट x इक्वल टू 1, x टेंडिंग टू 1 प्लस ऑफ f, x टेंडिंग टू 1 माइनस ऑफ f, तीनों वैल्यू इक्वल है, बिकॉज लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस ऑफ f इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस ऑफ f f1 and that is equal to 1. So function is continuous. Thus fx is continuous at x equal to 1. तो ये फंक्शन आपका x इक्वल टू 1 पर क्या हुआ, कंटिन्यूस हुआ। ओके, गॉट इट, प्लीज नोट कर लेंगे आप इसे। देखिए इस क्वेश्चन को आप डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं, दूसरे मेथड से, कि मोड ऑफ एक्स और मोड ऑफ एक्स माइनस 1, मोड ऑफ एक्स को आप कंटिन्यूस दिखाएं x इक्वल टू 1 पर, और मोड ऑफ एक्स माइनस 1 को कंटिन्यूस दिखाएं x इक्वल टू 1 पर। तो अगर दोनों फंक्शन आपके कंटिन्यूस हैं, फर्स्ट मोड ऑफ एक्स एंड सेकंड मोड ऑफ एक्स माइनस 1, तो दोनों फंक्शन अगर कंटिन्यूस हैं तो उनका सम भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अगर दो फंक्शन आपके सपोज करो एफ एक्स कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 1 एंड जी एक्स कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 1, देन उन एफ एक्स प्लस जी एक्स, उन दोनों फंक्शन का सम भी कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू 1। ये थ्योरम है हमारी कि दो फंक्शन का डिफरेंस और दो फंक्शन का सम कंटिन्यूस होता है अगर दोनों फंक्शन अलग अलग कंटिन्यूस हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। ओके, तो प्लीज नोट कर लेंगे एंड थैंक यू।